नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ, सर्दियों स्पेशल, जो बच्चे बूढ़े और जवान सब खा सकते हैं। सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए सबसे पहले हमें मखाने को भून लेना है। तो ये हमने 2 कटोरी मखाना लिया है और इसे हमें क्रिस्पी होने तक भून लेना है। तो मखाना हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से भून करके तैयार हो गया है। तो इसे हमें निकाल लेना है एक बर्तन में। और अब हमने ले लिया है आधा कप बादाम और आधा कप काजू। तो दोनों को हमने एक कटोरी ले लिया है, मिक्स करके इसे डाल देंगे और इसे भी हमें इस तरीके से भून लेना है। तो ये लीजिए, काजू और बादाम भी हमारा अच्छी तरीके से भून गया है। तो इसे भी हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो हमें इसे इसी तरीके से भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो वो कड़वी हो जाएंगे फिर। आधी कटोरी हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल ली है और इसे भी भून लेना है। तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इसे ठंडियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये देखिए, बातों बातों में हमारा तेल भी भुन गया है। तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और एक बर्तन में से निकाल लेना है। इस तरीके से जब चटकने लग गया तब आप समझ जाइए कि बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो ये यहाँ पर हमने ले लिया है देसी घी। तो देसी घी को हमें गरम कर लेना है और हमें इसमें गोंद को तलना है। तो ये हमने एक कटोरी गोंद ली है। तो यही वाली गोंद लीजिएगा, सर्दियों में ये वाली गोंद बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो इसी को लीजिएगा। एक गोंद का तीरा आता है जो बड़ी बड़ी गोंद होती है, उसे नहीं लेना है आपको, यही वाली गोंद को लेना है। तो इस तरीके से हमें गोंद को डाल देना है। ये आप देख सकते हैं कि फूल करके अच्छी बड़ी बड़ी सी हो जाती है। ये देखिए, गोंद अच्छी तरीके से फूल गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से जब हो जाए तब आपको निकाल लेना है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो काली पड़ जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डाल करके, इकट्ठा नहीं डालना है क्योंकि हमने घी ज़्यादा नहीं डाला है, बस कम ही डाला है ताकि हमारी गोंद तल जाए बस। तो ये लीजिए, सारी गोंद को हमने इस तरीके से तल करके तैयार कर लिया है। और अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसमें हमें मखाने को डाल देना है। तो सबसे पहले हम मखाने को पीस लेंगे। तो ये लीजिए, मखाना हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक हो गया है। तो अब इसमें हमें बाकी की सामग्री डाल देना है। हम इसे भी मखाने के साथ में ही पीस लेंगे और यहीं पे हमें तिल को डाल देना है, इसे भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, बाकी की सामग्री भी पीस चुकी है। तो इसे हमें इस तरीके से एक बर्तन में डाल देना है। काजू और बादाम के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगेंगी, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। गोंद को भी पीस लेंगे, इसे भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, गोंद को भी हमने इस तरीके से पीस करके और तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में, चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और अब यहाँ पे हमें डाल देना है दूध। तो ये हमने 1 कप दूध डाल दिया, ये 2 कप और ये 3 कप। तो ये हमने टोटल 3 कप दूध डाला है इसमें। दूध में हल्का सा उबाल आने देंगे। जैसे ही इस तरीके से हल्का सा उबाल आ जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है गोंद और इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहना है। और अब इसमें हमें डाल देना है यहाँ पर गुड़। तो ये हमने 1 कटोरी गुड़ लिया था, ज़्यादा नहीं लिया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार गुड़ ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हमें डाल देना है ये मिक्स जो हमने तैयार करके रखा है। सबको हमें यहीं पे डाल देना है। गैस को थोड़ा धीरे कर देना है। और 1 कटोरी हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट वाली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में भी सूखा नारियल को घिस करके बना सकते हैं। और धीमी आंच पे इसे लगातार चलाते रहना है इस तरीके से। तो गैस की फ्लेम को हमने धीरे रखा है, धीमी आंच पे इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा बहुत ही बढ़िया तरीके से
पक करके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें डाल देना है 1 चम्मच देसी घी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे आप स्टोर करके 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जब मर्ज़ी हो जब बना लीजिए, इसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी खा सकते हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से सर्व कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।